हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा क्या, मैं तो ठीक ही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरी बातों को पूरा सुनिएगा। उसके बाद में आपको समझ में आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और मेरी लाइफ ऐसे मोड़ पे आ गई है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा ज़रूर। और जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से ये कहना चाहती थी, कमेंट भी आए थे आप लोग के, और मैं वैसे भी बताती ये बातें आप लोग को कि मैंने स्कूल जो है ना वो छोड़ दिया है। मैं स्कूल 1 तारीख से ही, मेरा फ़ोन जब से मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन उसी दिन ख़राब हुआ था। और स्कूल इसलिए मैंने छोड़ा था, जो लोग पुराने होंगे मेरे सब्सक्राइबर लोग, उन लोगों को तो पता ही होगा। मेरी आशा बहू की जो जॉब थी वो लग गई थी, आपको पता है। तो बड़ी मेहनत से लगी थी, भैया ने बहुत मेहनत किया उसके लिए, उसमें पैसे भी लगे हैं। लेकिन अब दिक्कत यही है ना, आने जाने की, उसमें वो हमारा निवास नहीं है यहाँ पे, मायके में तो नहीं लगता है यहाँ पे। तो वो आउट एरिया में है, 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मतलब हम पैदल भी उतना दूर नहीं आ जा सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका भी देखभाल करना पड़ता है। सब कुछ देख के, घर में भी अगर मैं घर में काम करूँ तब तो ठीक रहता, नहीं उसके लिए भी होता रहता है। तो मैं अकेले क्या क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो उस टाइम पे यही हुआ कि मुझे मतलब भैया भी बोले, अच्छे के लिए ही बोलते हैं कि बार बार जॉब नहीं मिलता है ये वो। तो मैंने भी सोचा चलो, फिर मैंने एनम के पास फ़ोन ऑन किया तो प्लान बना जाने का। एक लोग का गांव में है, चाचा है, उनसे बोले 2-4 दिन छोड़ दो, बोले थे ठीक है। बस मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया, उनका नंबर वंबर उसी में था, एनम थी जो। तो फिर मैं नहीं जा पाई इतने दिन तक। फिर खेती बाड़ी का काम है, वो अभी फ़िलहाल खेत में काम चल रहा है, करने लगी। फिर आज इतना दिन हो गया, स्कूल भी बंद हुए, बच्चे भी घर पे रहते हैं, क्योंकि नहीं भेजती हूँ। जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, ऑटो से जाते आते थे। तो विराट पैदल जा नहीं पाएगा वहाँ पे। कुणाल अभी बहुत छोटा है, तो मैं रहती थी तो चलो वहाँ रहती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह से नहीं भेजते, मन नहीं करता। और अलग स्कूल में एडमिशन उसका करवाएंगे तो फीस लगेगा अलग से, किराया अलग से, और उतना भी है नहीं, क्योंकि महीने में कोई फिक्स है नहीं मेरा कोई काम कि हाँ पैसे मिलेंगे तो मैं इतना भर पाऊँगी। तो मार्च से अप्रैल से कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे किसी तरह से। ऐसा नहीं है, अभी ठंडी का मौसम भी चल रहा है, तो इसीलिए सोचा एडमिशन ना करवाएं, तो नहीं करवाए हैं। तो बस यही कारण था, मैं सोची वो दोनों तो हम कर नहीं पाए। भैया तो बोले थे नहीं दोनों कर लो, लेकिन मुझे करना, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कहने का आप लोग भी बोलेंगे, पर जानते हो, आप लोग देखते हो, समझ में आता है ना कि मतलब मुझे घर पे भी काम रहता है, मेरे बच्चों को अलग से देखभाल करना है। कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है कि जो मेरे बच्चों को देखे या किसी चीज़ में मेरा हाथ बटाए। मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी है, तो मैं कभी कभी ना हिम्मत हार जाती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं आगे बढ़ पाऊँगी। क्योंकि कोई तो चाहिए, किसी का हाथ से लोग बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, अगर अकेली ज़िंदगी हो तो हम कोशिश करें, दिल जान लगा दें, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, हम मरेंगे जिएंगे किसी भी काम में। लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं ना, तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है कि हम काम के चक्कर में ऐसा ना हो। अब कहीं भी जाते हैं, अभी मैं खेत में थी तो वहाँ पे मैं रहती थी, तो मेरा मन हमेशा मेरे बच्चों में ही लगा रहता है। कैसे ये बातें मैं समझाऊँ, और किसको, मतलब कोई है नहीं, किसको जो भी करते हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं हर कोई। लेकिन बस रास्ता बता सकते हैं लोग वहाँ तक, बाकी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। तो फिर कोशिश करते हैं, मैं कैसे जाऊंगी, कोई किसके साथ में जाऊंगी, गांव घर में कौन, एक दिन कोई सुन भी लेगा तो कौन सुनेगा, कैसे होगा। और इतना दूर मैं पैदल जा नहीं सकती। पर फिर भी अब फ़ोन आ गया तो कोशिश करेंगे। और नसीब देखो, मेरा फ़ोन जब ख़राब हुआ तो किसी तरह से मैंने नया फ़ोन मंगाया है, और इसमें भी नेटवर्क नहीं रहता है। अभी कल मैंने भैया से कहा था, तो फिर उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, बोले आ जाएगा ऐसे वैसे, फिर कहेंगे, देखते हैं। किसी से मैं ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, ना ही मैं मतलब बोल पा रही हूँ। फ़ोन का मुझे इतना टेंशन लगा है कि इतना महंगा फ़ोन है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या मतलब हुआ। अब क्या करूँ मैं, कैसे बोलूँ उनसे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, समझ में नहीं आता है।
ऐसे मोड़ पे ज़िंदगी है, कोई नहीं है, पर मैं कोई फ़ैसला नहीं ले पाती हूँ, और लूँ तो कोई से मुझे डर लगता है आगे ज़िंदगी के बारे में सोच के ना। मैं सोचती हूँ कैसे होगा, कोई भी मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, कैसे क्या होगा। मैं अकेले थक जाती हूँ सब करते करते, कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा। और बच्चे ऊपर से मेरे इतने छोटे, वो भी तो बड़े नहीं होंगे ना, बहुत टाइम लगेगा उनको बड़े होने में। इतनी ज़्यादा दिक्कत है आपकी इस बहन के पास है ना कि शायद मैं वो सब बता भी नहीं सकती आप लोगों से। ये देखो आ गया कुणाल। बाकी मैं हमेशा मेहनत करके ही, मैं तो वीडियो भी पहले सोचती नहीं सिलाई उलाई का मैं बनाऊंगी, कटिंग दिखाऊंगी वो, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए ना, उतना टाइम मेरे पास नहीं रहता। तो मैंने यूट्यूब पे यही सोचा कि चलो मैं भी अपने जीवन के बारे में दिखाऊंगी, बताऊंगी, लोगों का सपोर्ट होता है, मेरा भी होगा। पर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोचती हूँ अगर यूट्यूब से ही हो जाए, मेरा चैनल ही मोनो हो जाए ना, थोड़ा बहुत ही मिलने लगे, तो मैं अपने बच्चों के साथ में रह के बस, बहुत ज़्यादा नहीं, क्या देखूँ मैं सपने, जब जो थे वो मेरे टूट गए, तो अब मैं सपने क्या देखूँ, कुछ नहीं समझ में। पर इन बच्चों के लिए, बस इनकी परवरिश के लिए, कि कहीं से मेरा कुछ हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, तो इसीलिए यूट्यूब मुझे सही लगा। बाकी लोग तो गांव घर में हर किसी के क्या सोचते क्या बोलते, यहाँ तक लोग बातें करना तक, जो लोग हमेशा देखते थे तुरंत बुलाते थे, बातें करते थे, जो लड़कियाँ जो औरतें गांव घर के लोग, मतलब लोग बातें करना तक बंद कर दिए हैं। तो मुझे समझ में आता है सब इसीलिए होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। प्लीज़ आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।